हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडीवर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज की वीडियो उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे मॉक्स के लिए अपीयर कर रहे हैं और उनको आरसी में परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिल रही। यानी कि आरसी के अंदर उनको एक चैलेंज आ रहा है कि सर हमें पढ़ के तो समझ नहीं आ रहा या हमारी एक्यूरेसी नहीं आ रही। सो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप मॉक्स के अंदर आरसीज को कैसे एनालाइज कर सकते हो, और ये सारे ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कैट हो, जैट हो, एनमैट हो, सीमैट हो, सीईटी हो, टिस हो, एसआरसीसी हो, कोई भी एग्जाम के लिए आप अपीयर कर रहे हो, उन सारे ही एग्जाम्स के लिए ये टेक्निक्स आपके लिए हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है StudyBuzz। एंड फ्रेंड्स, अगर आप कैट क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो ये लॉन्च हो चुका है। इसके अंदर आपको 150 आवर्स की वीडियोस मिलती है जो आप या तो लैपटॉप या एंड्रॉइड या आईफोन पे चला सकते हो या आईपैड पे चला सकते हो। इसके अलावा आपको सेक्शनल एंड टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं और 30 फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं। वैसे तो इसका प्राइस 9999 है, लेकिन अभी डिस्काउंटेड ये 5999 में आप अवेल कर सकते हो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप हमारी वेबसाइट पर जाके इसमें एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कैट टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो तो उसकी भी कंप्लीट डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें आपको 30 फुल लेंथ मॉक्स, लेटेस्ट कैट पैटर्न और इंटरफेस पे मिलते हैं, 24 सेक्शनल मिलते हैं, पास्ट ईयर्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं और ये सारे फीचर्स भी मिलते हैं। और वैसे इसकी फीस भी 2500 रुपीज है, लेकिन आप इसको 1500 रुपीज में अभी अवेल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आरसीज के बारे में, तो बहुत बार बच्चों को आरसी सॉल्व करने के बाद ये हैंगओवर होता है कि यार हमें समझ ही नहीं आया हमने क्या पढ़ा है, या हमारी एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, 30%, 40% या 25% एक्यूरेसी आ रही है। तो अगर आपने एक बार पैसेज अटेम्प्ट कर लिया तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको अपने आप से ये पूछना है कि भाई क्या ये पैसेज मुझे पढ़ के समझ आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आंसर आता है नहीं कि मुझे पैसेज पढ़ के समझ नहीं आई, या मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया था बीच में, या मेरे दिमाग में कुछ और चलने लग गया था, तो आप लूज आउट कर गए कंटेंट के ऊपर, तो डेफिनेटली वहां पे एक्यूरेसी नहीं होनी थी। इन केस समझ आया है तो बात अलग है, लेकिन मान लीजिए आरसी करने के बाद हमें यह लगता है कि यार हमें ना तो कुछ याद है और ना ही हमें समझ आया है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है कि हमें री रीड करना है अब आरसी। और जब हम री रीड करेंगे तो अब हमें यह देखना है कि यार क्या अब हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई है या नहीं हुई है, जो कि डेफिनेटली री रीडिंग के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए। और इन केस अगर आपको लगता है कि यार आपके लिए रिटेंशन एक बहुत बड़ा इशू है, तो आप क्या कर सकते हो कि हर एक पैराग्राफ की बहुत स्मॉल समरी बना सकते हो। स्मॉल समरी यानी कि 3-4 वर्ड से ज्यादा नहीं, ज्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना। तो अगर आप हर एक पैराग्राफ के मेन आइडिया को आप समराइज कर लेते हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसको रिटेन करना। नेक्स्ट, जब ये कर लेंगे तो स्टेप 3 है, अब हमें क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चंस को हमें देखना है कि भाई कौन से क्वेश्चंस हमसे गलत हो गए हैं और कौन से क्वेश्चंस हमने सही कर दिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए 5 क्वेश्चंस थे, हो सकता है उसमें आपका 1 सही हो, 4 गलत हो गए हो, या 2 सही हो, 3 गलत हो गए हो, 3 सही हो, 2 गलत हो गए हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें ये एनालाइज करना है कि भाई कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन से गलत हो गए हैं। जो सही हो गए हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं है, यानी कि हमें पढ़ के समझ आ गया, बट मेक श्योर तुक्का नहीं मारना है। अगर तुक्का मार के सही हुए तो बात गलत है, लॉजिक मैच होना चाहिए। तो जो सही हो गए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना है? रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अब हमें इनको दोबारा सॉल्व करना है, लेकिन डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं देखना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप कैट पास्ट ईयर पेपर कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर आप मान लीजिए आपको सॉल्व करते करते ये रियलाइज हो कि यार ये क्वेश्चंस मुझसे गलत हो गए हैं, तो इंस्टेड आप उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन पे जाओ, पैसेज री रीड करके उसको दोबारा ट्राई करो, क्योंकि सॉल्यूशन पे जाके तो फिर हमारी स्किल नहीं डेवलप हुई ना। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिटेल्ड सॉल्यूशन पे देखने से पहले हम रॉन्ग क्वेश्चंस को दोबारा एक बार ट्राई करें सॉल्व करने के लिए। कब? जब हमारी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई है। एंड इन केस अगर आपने करते हुए कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे, मान लीजिए 5 क्वेश्चंस थे, उसमें आपने 4 ही अटेम्प्ट करे या 3 ही अटेम्प्ट करे, मान लीजिए आपने 1 या 2 क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, तो उनको भी आपको अब ही अटेम्प्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्या करना है, जब हमने देख लिया
तो अब हमें सॉल्यूशन देखना है। अब जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो हमारा आंसर सही आ जाएगा या हमारा आंसर सही नहीं आएगा। अगर हमारा आंसर अब सही आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट इन केस हमारा आंसर अभी भी सही नहीं आया, यानी कि रीड करने के बाद, रीसॉल्व करने के बाद भी हमारा आंसर सही नहीं आया, तो फ्रेंड्स अब मान लेते हैं कि जब आपने रीसॉल्व किया और दो ऑप्शंस जो आपने शॉर्टलिस्ट करे थे उसके अंदर भी वो नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने शॉर्टलिस्ट करे थे ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, ठीक है, लेकिन जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया सी ऑप्शन। ना ही लास्ट के दो जो आपने शॉर्टलिस्ट करे थे ना ए में है ना बी में है, वो करेक्ट आंसर हो गया सी। यानी कि ऐसी सिचुएशन हुई कि लास्ट के दो शॉर्टलिस्टेड ऑप्शंस के अंदर भी आपका आंसर सही नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग अभी भी सही नहीं है, हमें दोबारा उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है, यानी कि अभी हम पढ़ के पैसेज को समझे नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, आप रीडिंग चैलेंज डेली बेसिस पे कर सकते हो। रीडिंग चैलेंज के अंदर बेसिकली क्या होता है, आप डेली बेसिस पे 30 मिनट्स सुबह, ठीक है, मॉर्निंग के अंदर, और 30 मिनट्स इवनिंग के अंदर आप रीड कीजिए। डेली 25 पेजेस का टारगेट रखिए, डिफरेंट जॉनर को पढ़िए, डिफरेंट कंटेंट को पढ़िए, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग चैलेंज, रीडिंग स्किल्स सब इंप्रूव हो। लेकिन मान लीजिए ऐसी सिचुएशन हो कि बहुत बार बच्चों के लिए होता है कि जो दो ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करे थे उसमें दूसरा वाला हो गया। फॉर एग्जांपल, आपने शॉर्टलिस्ट करे थे ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, आपने चूज कर दिया ए, लेकिन आंसर ए ना होके बी हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन है तो अब आपको यह देखना है कि भाई क्यों, कौन सा आंसर सही है और क्यों दूसरा वाला गलत है, क्यों ए गलत है, क्यों बी सही है। अब आप यहां पे इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन पढ़ सकते हो। पहले नहीं पढ़ना, अगर पहले पढ़ लिया तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी। अब अगर यानी कि आपने दो ऑप्शन जो शॉर्टलिस्ट करे थे उसमें दूसरे वाला हो गया, तो आप इसको अब डिटेल सॉल्यूशन पढ़ोगे कि आपका लॉजिक क्यों गलत हुआ और दूसरा लॉजिक क्यों हुआ सही। और एक चीज आप और कर सकते हो कि आप ऑप्शंस को क्लासिफाई कर सकते हो रॉन्ग आंसर टाइप्स में, कि रॉन्ग आंसर्स जो होते हैं वो बेसिकली इन 4-5 कैटेगरीज में ही होते हैं। आउट ऑफ स्कोप, यानी कि आउट ऑफ स्कोप यानी कि जो पैसेज के अंदर वो चीज मेंशन्ड ही नहीं थी। अगर आपके आंसर्स बार बार आउट ऑफ स्कोप हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फॉरेन एलिमेंट्स को पैसेज में ला रहे हो, आप अपनी पर्सनल नॉलेज यूज कर रहे हो, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के बियॉन्ड जा रहे हो, तो ये आपको नहीं करना। डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि जो पैसेज में बोला गया था उसको डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो यानी कि पैसेज की अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से हम डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन चूज कर रहे हैं, यानी कि पैसेज में जो बोला गया उसको ऑपोजिट चूज कर लिया। अगर मिक्सअप हो रहा है, मिक्सअप उन बच्चों के साथ ज्यादा होता है जो लैंग्वेज मैच करने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ मीनिंग, जिनको मीनिंग क्लियर नहीं है लेकिन वो देखते हैं हाँ यार ऐसे ही वर्ड्स पैसेज के अंदर थे, ऐसे ही वर्ड्स इस ऑप्शन में, इसीलिए हम चूज कर देते हैं, तो खिचड़ी बना देना उसको। तो ये गलती है। अगर मिक्सअप है तो फिर अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। वन वर्ड रॉन्ग डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन के साथ ये कि पूरा ऑप्शन सही होता है लेकिन एक वर्ड और परहैप्स दो गलत हो जाए, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जो भी आप आंसर चॉइस चूज कर रहे हो उसका हर एक वर्ड आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए। अगर आप उसका हर एक वर्ड जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो वन वर्ड रॉन्ग के ट्रैप में आप फंस सकते हो। और लास्ट है ट्रू बट इररेलेवेंट। ये भी काफी बार देखने के लिए मिलता है कि जो आंसर चॉइस थी वो ट्रू तो है पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में लेकिन क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रही, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ट्रू बट इररेलेवेंट के अंदर भी रॉन्ग आंसर क्लासिफाई हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ टेक्निक्स जिसके बेसिस पे आप आरसीज को एनालाइज कर सकते हो मॉक्स में। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी आरसी के अंदर परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हो। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको पेनड्राइव कोर्स, लाइव बैच या क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।